देखिए ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं जो आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ न्यू बुक से करा रहा हूँ, न्यू बुक एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ। तो आप सारा क्वेश्चन को जरूर देखिए, यही आपका एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। तो पहले तो समझिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसका कि फैक्टर करने पर एक आता है या फिर वह सेल्फ आता है, मतलब वही खुद नंबर आता है। जैसे मान लीजिए 3 की बात करें तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुने 3 होगा, एक आया या फिर वही नंबर आया, तो ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है, तो देखिए प्राइम नंबर समझ के, अब कंपोजिट नंबर वो होता है जो 2 से अधिक मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो, मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए कि 8 है, 8 जो है ये आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो 8 क्या है, कंपोजिट नंबर। एक और बात करें तो आपका 27 किससे किससे होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा और 27 से होगा। तो ये भी 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। यानी कि हमें इसे जो है प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो इसे हमें प्रूव करना होगा कि ये 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा क्या दिया गया है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ये हमारा दिया गया है। तो यहाँ से हम एक कॉमन ले लेते हैं 13, तो ये हो गया 7 गुने 11 और प्लस हो गया 13। तो यहाँ पर हो गया 13 और गुने हो गया 7, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 7 गुने 11 कितना हो जाएगा 77 और प्लस 13, यहाँ पर हो गया 13 और 77, 13 कितना होता है, 7 3 10, 7 1 8 और 1 90, 77 13 कितना होता है 90। तो यहाँ 13 गुने 90 आया। 13 गुने 90 आपका किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो आपका 1 से डिवाइड हो ही जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 90 है तो ये आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 45 से भी डिवाइड हो जाएगा और 90 से भी हो जाएगा। तो मेन पॉइंट हमारा क्या है कि हमारा यहाँ पर 2 से अधिक नंबर मिल गए, 2 से अधिक नंबर से ये डिवाइड हो जा रहा है। अगर 2 से होता तो ये प्राइम नंबर होता है, लेकिन 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ये तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर्स। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 45 से भी हो रहा है, 90 से औरों से होगा, लेकिन मैंने जनरली साफ साफ दिखने के लिए लिख दिया है। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया। अगला देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस क्या है 5 है। अब देखिए यहाँ पर आपका कॉमन क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और यहाँ पर आपका प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखना है कि ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर जो भी आएगा इसको गुना करके, मान लीजिए कि गुना करके आपका आया 500, ये पूरा नंबर यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रैकेट के अंदर बात है इसको मैं बात कर रहा हूँ, आएगा या नहीं आएगा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो नंबर है इसको हमारा 500 आया और यहाँ पर आपका गुना है 5, या फिर हम मान लेते हैं कि 501 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है तो 501 आएगा और यहाँ पर आपका गुना क्या है 5 है। तो ये आपका किससे किससे कटेगा, ये आपका किससे किससे कटेगा, तो ये तो 1 से कट जाएगा, फिर ये आपका 5 से कट जाएगा, फिर आपका ये 501 से कट जाएगा, फिर जब 5 को 501 से गुना करेंगे तो उससे भी कट जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको दिख गया कि 2 नंबर से ज़्यादा कट रहा है, 2 नंबर से ज़्यादा, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर से कट रहा है। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये आपका प्रूव हो गया, 2 नंबर से ज़्यादा से कट रहा है, ये जो पूरा है 2 नंबर से ज़्यादा से कट रहा है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर।